जैन बच्चों, मैं ऋषभ एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा एसिड और बेस। आज से पहले हम लोग जितना कुछ पढ़े होंगे एसिड, उससे कुछ विस्तार रूप और विस्तार जानकारी जो है आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। चलिए जानते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं और बेस को क्षार कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है और उसकी विस्तार जानकारी जानेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है, आज से पहले हम लोग पढ़ते थे टेस्ट के बेसिस पे, और उसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे आज एसिड के बारे में। एसिड जो होता है वो सोरिन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है। टेस्ट में आपको खट्टा देखने को मिलेगा। जबकि बेस जो होता है वो बिटरिन टेस्ट होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एसिड जो है वो H+ आयन देता है। H+ आयन देने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि बेस जो है वो OH- आयन देगा, मतलब हाइड्रोक्साइल आयन देगा। ठीक है। इसी में दूसरा चीज आता है क्या कि जो एसिड H+ आयन ज्यादा जल्दी देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और जो देर से देता है H+ आयन उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। दूसरी तरफ बेस में वही बात होती है कि जो बेस जल्दी से OH- दे देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जो जितने देर से OH- आयन देगा वो वीक बेस होगा। फिर दूसरी तरफ देखते हैं एसिड का कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है, और बेस है ब से बेस, बी से बेस, तो बी से ब्लू में, मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। ये बेस हो गया। जिसका मान, एसिड की बात करते हैं, जिसका मान पीएच वैल्यू, मतलब पीएच स्केल में 7 से नीचे हो, क्योंकि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जो होता है वो हमारा एसिड कहलाता है, और 7 से ऊपर की तरफ आएंगे तो वो हमारा बेस कहलाएगा। 0 से लेके 14 तक का नंबर होता है पीएच स्केल में। 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो एसिड। 7 के अगल बगल होगा तो वो वीक एसिड, और 7 के जितने दूर जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी प्रकार से बेस में भी है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 के अगल बगल होगा तो वो वीक बेस होगा, और 7 से जितना दूर होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब आते हैं हम लोग एसिड पे, जो कि जिसका टच जो होता है वो कोई सोपी टच नहीं होता, जबकि बेस में जो होता है वो सोपी टच होता है, मतलब मुलायम, आपको देखने टच करने पे मुलायम और स्लिपली फील आएगा। चलिए फिर आता है एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि H+ आयन देता है, तो H+ जो होता है वो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन डोनर होगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि OH- देता है, और माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। चलिए, एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर तो होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? क्योंकि प्लस है तो माइनस को ही लेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो प्लस है तो माइनस अट्रैक्ट करेगा। इधर क्या है कि प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दूसरी तरफ एसिड में देखते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H+ और OH- देता है, मतलब प्लस और माइनस का देन है। मतलब जहां आयनों का टूटना होता है, पानी में मिल करके आयनों का ब्रेकडाउन होता है, मतलब आयन में कोई चीज टूटते हैं, प्लस और माइनस में टूटते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो एसिड भी प्लस में टूट रहा है और बेस भी माइनस में टूट रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, इसलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर क्या है कि एसिड जो है आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बाद होता है हाईली क्रोसिव, मतलब बहुत ज्यादा क्रोसिव होता है, इसीलिए एसिड को हम लोग बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं। कहीं भी जाएगा उसका रिएक्शन जो है वो बहुत तगड़ा है, हाईली क्रोसिव है। जबकि बेस जो है ये भी क्रोसिव है, क्योंकि लेकिन एसिड से कम क्रोसिव है। एसिड का क्रोसिव ज्यादा होता है बेस की अपेक्षा। चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब कि सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। जबकि बेस का हम रिएक्ट करते हैं उस सेम कंडीशन में, बेस का रिएक्ट मेटल से करते हैं तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, जिस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और बेस को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर देता है, इस रिएक्शन को भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है इसका एग्जांपल, तो HCl, HNO3, फिर आपका H2SO4, बहुत सारे आपके एसिड देखने को मिल जाएंगे। बेस जो हो गया हमारा, जो हो गया जिसके साथ हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा। तो ये हमारी संक्षेप जानकारी एसिड और बेस के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पुराने तरीके से तो पढ़ते थे, अब उसमें कुछ नया चीज ऐड करके हम उसको दे सकते हैं, एसिड और बेस का डेफिनेशन। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। अगली क्लास में फिर से एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। धन्यवाद।